बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर एक्सरसाइज है जी 10.3 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन जो है। तो आइए इसमें अल्लाह का नाम लेके से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख लें क्वेश्चन 4 की। 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। अब हमने राइट हैंड साइड पे ना अल्फ़ा बाई 2 लाना है, यानी हाफ एंगल में हमने इसे कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए हाफ एंगल फार्मूले में कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें 1 माइनस कॉस अल्फ़ा आ रहा है। आप देखिए ये फार्मूला है 1 माइनस कॉस, भाई अगर थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 लिखा है, अल्फ़ा होगा तो इधर हम क्या लिखेंगे अल्फ़ा बाई 2। इसका मतलब थोड़ा सा हमें हिंट मिल रहा है कि हमने इस फार्मूले से चलना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज वी नो क्या फार्मूला लिखना है जी, साइन अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने हाफ एंगल जो फार्मूला था वो यूज़ किया है और साइन में साइन इसलिए यूज़ किया है कि साइन के फार्मूले में 1 माइनस कॉस आ रहा है। मेरे क्वेश्चन के अंदर भी 1 माइनस कॉस था। स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस का कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमने हाफ एंगल लाना है। अब आपका बड़ा जी चाहेगा, शैतान आपसे कहेगा ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल कर दें। ये नहीं हो सकता। आपने जज्बात के ऊपर काबू रखना। एंगल की कोई भी चीज़ जो है वो बाहर से हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, ये वाली वैल्यू इससे नहीं कैंसिल हो सकती। और दूसरा मैं फार्मूला इसमें लिखने जा रहा हूँ। देखिए हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। और अगर मैं इस फार्मूले में पुट कर दूं थीटा की जगह पे अल्फ़ा बाई 2, लेफ़्ट में भी और राइट में भी, तो साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे साइन अल्फ़ा। तो भाई साइन अल्फ़ा की क्या वैल्यू बनी 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। अच्छा में देखें यहाँ एंगल अगर डबल था तो इधर हमने डबल को हाफ किया, 2 पे डिवाइड करके यहाँ लिखा। अगर यहाँ 4 थीटा होता तो इधर आता 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। लेकिन अगर पहले से ही यहाँ पर थीटा है तो इधर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपने रफ वर्क में सॉल्व करना है इसे। अब हम इसकी वैल्यू लगाते हैं। 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा की जगह लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। भाई ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, साइन अल्फ़ा बाई 2 स्क्वायर से कैंसिल, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 बराबर हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 के। और यही हमारी राइट हैंड साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। भाई मैं ये काम करने लगा हूँ, इसे
कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा पे डिवाइड कर दिया। अब आप देखें ऊपर तो फार्मूला बन गया a माइनस बी दोनों सेम हैं, तो इसे तो हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई देखो अगर आपके पास हो a इंटू ए तो आंसर हम क्या लिख देते हैं a स्क्वायर, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इस वैल्यू का बन जाएगा स्क्वायर। और नीचे देखें तो फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसको आप साथ साथ लिखते जाइए कि हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, वहाँ तो हमने बतानी है लिख के हर चीज़। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा जी ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी डिवाइडेड बाय। अब आप देखें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। भाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा फार्मूला बन गया है किसका, कॉस 2 अल्फ़ा का, तो इसकी जगह तो कॉस 2 अल्फ़ा आ गया। और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के। तो ये जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1, और इसको ज़रा अरेंज कर लें। तो साइन अल्फ़ा पहले लिख लें, कॉस अल्फ़ा बाद में, और डिनोमिनेटर में है जी कॉस 2 अल्फ़ा। अब ये 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा फार्मूला बन गया है साइन 2 अल्फ़ा का। तो 1 माइनस का इसको हम सारे को लिखेंगे साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फ़ा, और एलसीएम अलग अलग कर दें। 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा माइनस का साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा, और 1 ओवर कॉस जो होता है वो बराबर होता है सीकेंड के, और साइन ओवर कॉस जो है वो बराबर होता है टेंजेंट के। और इसी क्वेश्चन को हम राइट हैंड साइड लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस का कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये हमने प्रूव करना है जी। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फ़ा 1 माइनस साइन अल्फ़ा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फ़ा है जबकि राइट हैंड साइड पे अल्फ़ा बाई 2 लाना है, हाफ एंगल में इसे कन्वर्ट करना है। भाई देखो एक फार्मूला फिर यही लिखो कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। ये वाला फार्मूला साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। साइन 2 फिर 2 साइन और कॉस जी, इस थीटा की जगह पे लिख लें अल्फ़ा बाई 2। लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी थीटा की जगह पे अल्फ़ा बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा
तो साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये फार्मूला यूज़ करें इस क्वेश्चन में, ये फार्मूला यूज़ करें, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इस साइन अल्फ़ा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह इसकी जगह पे भी 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। और ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह लिख रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इस 1 को भी आप लिख लें साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। भाई ये बात हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के। थीटा एंगल ले लो, सेम होना चाहिए एंगल, बस थीटा हो जाए बीटा हो जाए कुछ भी एंगल आए सेम हो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये किस चीज़ के बराबर, 1 के। मैंने अल्फ़ा बाई 2 इसलिए लिया है क्योंकि राइट हैंड साइड में जहाँ मैंने प्रूव करना वहाँ पर एंगल है ही अल्फ़ा बाई 2। अब आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला बना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस सारे पे आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, और दोनों स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ भी साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस का कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यही हमारी राइट हैंड साइड था। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7। हाँ जी, क्वेश्चन 7 में है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा, और इस सारे का हमने आंसर लेके आना है जी कॉट थीटा बाई 2। लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 की हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके इसे सॉल्व करेंगे। कोसिकेंट थीटा 2 कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन, इसी तरह इस यहाँ कोसिकेंट 2 है, इस कोसिकेंट 2 थीटा को भी 1 ओवर साइन 2 थीटा। भाई ये था कोसिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट 2 थीटा, और कोसिकेंट 2 थीटा को भी 1 ओवर साइन 2 थीटा लिख दिया। अब 1 ओवर और इसके सारे के डिनोमिनेटर में सीकेंट थीटा भी आ रहा है जी। अब इस 1 ओवर साइन थीटा को तो ऐसे लिख दो, लेकिन ये वाला जो साइन 2 थीटा है इसका फार्मूला लगाते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पहला फार्मूला साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस डिवाइडेड बाय सीकेंट, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब इसमें एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और उस एलसीएम ने आना इसी सीकेंट के साथ ही है, तो यहीं पर इसे लिखें, यानी इसे हम लिखेंगे सीकेंट थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम, और यहाँ पर साइन थीटा मौजूद है कॉस थीटा नहीं है, वो जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा, और यहाँ एलसीएम पूरा मौजूद है, तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 1 के। अब हमने कन्वर्ट करना है इसको
कॉट थीटा में, थीटा बाई 2 में हाफ एंगल में लाना है। अब आप देखिए कौन से ऐसे हाफ एंगल फार्मूले हैं जिसमें आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। भाई ये फार्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें आ रहा है कॉस थीटा बाई 2 में, तो मैं इसी को लेकर चलूँगा। हम लिखेंगे वी नो डैट कॉस थीटा बाई 2 बराबर है प्लस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक फार्मूला मैं और बताता हूँ आपको। देखिए सीकेंड थीटा को हम लिखते हैं 1 ओवर कॉस, सीकेंड को 1 ओवर कॉस, तो सीकेंड थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ आ रहा है सीकेंड इंटू कॉस, ये वाला सीकेंड इंटू कॉट, इनका प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर 1 के। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे आ गया जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इन दो का प्रोडक्ट तो 1 हो गया। यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा और साथ में क्या आ जाएगा 1, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है इसे लिख रहे हैं साइन 2, और साथ लिख रहा हूँ थीटा बाई 2। भाई देखो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा आंसर कितना आ जाएगा साइन थीटा। क्यों ऐसे किया, फार्मूला बनाया साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा किसके बराबर 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो भाई अल्फ़ा की जगह क्या पड़ा हुआ है थीटा बाई 2, तो इसको हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2, यानी आप समझ लें ये सारा अल्फ़ा है, साइन 2 अल्फ़ा बराबर किसके है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पे थीटा बाई 2 अपने जहन में रखा है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये कॉस अपने स्क्वायर से कैंसिल, और जो कॉस ओवर साइन है ये बराबर होता है जी कॉट थीटा बाई 2 के। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।